हरदा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भवानी कुंज कॉलोनी के पास नहर विभाग की जमीन पर आधा दर्जन महिलाएं अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाने का प्रयास कर रही थी। वहीं कॉलोनी वासियों ने महिलाओं को अतिक्रमण करने से रोका। कॉलोनी वासियों और अतिक्रमण कर रही महिलाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। कॉलोनी वासियों ने तहसीलदार व नहर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। जानकारी लगते ही तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे सहित नहर विभाग SDO मौके पर पहुंचे। जब मीडिया द्वारा कॉलोनी वासियों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हम लाखों रुपए खर्च कर कॉलोनी में निवास कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी के सामने कुछ महिलाएं अतिक्रमण कर झोपड़ी बना रही है। हम उन्हें रोक रहे हैं तो वह विवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अतिक्रमण कॉलोनी में असामाजिक तत्व का माहौल बना रहेगा। उन्होंने तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर नहर की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कविता राठौर भवानी कुंज में रहती हूँ। सर, यहाँ कल से महिलाएं आके उल्टी सीधी गाली गलौज कर रही हैं और यहाँ पर कब्जा करने की बात कर रही हैं। और हम गरीब लोग हैं, यदि कब्जा ही करना है तो हम भी कर सकते हैं। हम लोन क्यों उठा के और क्यों यहाँ पर किस्त भर रहे हैं, मतलब मजदूरी कर रहे हैं और किस्त भर रहे हैं। हमें भी कब्जा करने का अधिकार है। पहला कब्जा तो हम करेंगे यहाँ पर। फिर नहीं, अगर ऐसा ही था तो हम लोन क्यों लेते हैं? क्यों परेशान क्यों होते हैं? इतने पैसे हम भी किराए के मकान, हम बोलते हैं तो बोले हमारे पास घर नहीं है, तो हमारे पास भी हम भी किराए के मकान में से आए हैं और इनके सबके घर हैं। आप देखिए, चेक करिए। बस इतना है, नहीं इतना है कि इनको यहाँ से हटा दो बस। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है यहाँ पर। अगर ये ऐसे रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इधर अतिक्रमण कर रही महिलाओं ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन द्वारा उनको ना तो पट्टा दिया गया है, ना ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कई बार कलेक्टर ऑफिस और नगर पालिका को आवेदन दिया, इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा उन्हें रहने की व्यवस्था की जाए तो उन्हें अतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं आड़ा गोया। आज यहाँ मतलब आए हैं, आप कैसे बैठे हैं, क्या कारण है यहाँ पे नहर विभाग की ज़मीन पे? हमारे पास ज़मीन नहीं है, जगह रहने के लिए। अच्छा, कब से ये समस्या आपकी बनी हुई है? 2 दिन से है। तो 60 साल से हरदा में ही रह रहे हैं। है ना? वार्ड में रह रहे हैं। अब हम तो किसान के खेत में रह रहे हैं भैया। जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके अगर काम करे उसके घर ही रह रहे हैं। अच्छा, रहने की आपकी समस्या है। हाँ, तो आपने जिला प्रशासन से पूर्व में पहले कुछ मांग की गई है कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है? हमने तो बहुत मांग की है, आवेदन भी लगाए, पर हमारी गरीब की कोई सुनने नहीं चाहे। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने आवेदन और निवेदन किए हैं? हमने तो नगर पालिका में भी झुग्गी झोपड़ी में भी कर दिए थे। हाँ। और ये आवास योजना में भी करी थी मैंने तो हमारा नाम ही नहीं आया। क्या कहना रहता है अधिकारी लोगों का? कुछ सुनते ही नहीं तो क्या कहेंगे। और मैंने तो भैया जगह भी ले ली थी, सही बताऊँ तुमको। तो जगह वाला ने भी है नहीं, हमारा प्लाट दूसरा का बेच दिया। अच्छा, ये समस्या आप लोगों को कब से बनी हुई है? जो रहने की जो समस्या है, आपने सरकार से कई बार मांग की है। बहुत दिन से बनी। बहुत दिन से। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हमको झुग्गी झोपड़ी की जगह चाहिए। झुग्गी झोपड़ी का चाहिए आवास योजना का। अगर झुग्गी झोपड़ी या सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? नहर पे बांधेंगे। जहाँ भी जगह मिल जाएगी वहाँ बांधेंगे। यहाँ मिल रही है ही बांधेंगे। इस दौरान तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं हुई। जब थाना प्रभारी राजेश साहू ने महिलाओं को अतिक्रमण रोकने के लिए सख्ती से कहा तब महिलाएं वहां से चली गई। ये क्या, मैं योगेंद्र कुमार सांकल्ले, ये भवानी कुंज कॉलोनी का निवासी हूँ। ये जो नहर विभाग की ज़मीन हमारे बाजू से लगी हुई है, इस पे ये अतिक्रमण करके नेताओं का नाम लेके, कोई पटेल का नाम लेता है, पटेल जी का, कोई बोलता है गमोड़े जी ने भेजा है, कोई बोलता है पार्षद ने भेजा है, और आके यहाँ कब्जा करने के लिए 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने नहर विभाग के ADO साहब को बुला के और इनको शाम तक यहाँ से हटवाया था। आज सुबह से फिर आके फिर बैठ गए हैं। अब इनके से पूरी कॉलोनी में भय का माहौल है। अब हमने लाखों रुपए खर्च करके अपना पेट काट के मकान बनाए। अगर इसी कब्जा करना होता तो फिर हम भी नहीं करते। और बात अगर कब्जा कराने की है, नहर विभाग या प्रशासन कोई भी नेता अगर कब्जा कराना है तो फिर कब्जा करने का हक तो पहला हमारा बनता है। तो अब कब्जा अगर करना ही होगा तो फिर कब्जा हम करेंगे, क्योंकि हमने लाखों रुपए खर्च करके यहाँ मकान बनाए। और अगर ऐसे कब्जा करना होता तो फिर हमको भी कहने के दे दो, फिर हम भी लेंगे जाऊँगा। फिर हमने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बैंक का लोन चल रहा है, हर महीने किस्त भर रहे हैं। उसके बाद अगर ये समस्या हमारे साथ रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, इस संबंध में अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी ADO साहब से कल ही बात हुई थी, आज भी आए, उन्होंने FIR दी थी, तो उन्होंने SP साहब को और सिविल लाइन थाने को दी है यहाँ पे। और आज हमने हमारा अपना भी आवेदन बनाया पटेल साहब के नाम पे। आज हम भी वो आगे आएंगे हरदा, तो हम भी आज उनको देंगे। इस पता चला है कि आज हरदा आ रहे हैं वो, तो हम भी आज उनको देंगे। अब एक कॉलोनी में सारे लोग अगर इस तरह से बेचारे परेशान होंगे, हमने नौकरी धंधा काम छोड़ के, आज कुछ लोग भैया कुछ काम करते हैं, कुछ खुला काम करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है। आज ये सारे लोग जो खड़े हैं, महिलाएं जो खड़े अपने घर का काम बच्चे सब छोड़ के यहाँ खड़ी है। हम रोज़ का ये करते रहेंगे। हमने इसलिए पैसे खर्च करके मकान बनाए हैं। ये महिलाएं कब से आके बैठी हैं? ये महिलाएं
कल सुबह 11 बजे से। ये शाम को 7 बजे वापस चली गई थी, आज को फिर आगे 8-9 बजे से। मारने की धमकी देते। और ये उनको समझाने जाओ तो ये गाली बकते हैं। अब महिलाओं से अगर हमको अभद्रता हो जाए, कुछ हो जाए, तो प्रशासन भी खड़ा हो जाएगा, पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, हमको उठा के थाने कर देंगे। तो हमारी तो मरण ही हो गया ना, तो हम जाएँ तो हम कहाँ जाएँ। और सरकार अगर उनको जगह देना, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका जगह देना, सरकार के और की जगह देना, प्रशासन और की जगह दे उनको देना, जहाँ हमको वो जगह पड़ी शहर में काली मात दें वो। क्या नाम लिखते सर आप? मैं मधुबन उर्मलिया, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, टिमरनी। जी सर, ये ज़मीन का क्या मामला है? ये नहर विभाग की ज़मीन है। जी, और इसमें कुछ महिलाएं आई हैं अतिक्रमण करने के लिए, क्या है ये मामला पूरा बताएं। और जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से और नहर विभाग की ज़मीन में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से यहाँ ये आए हुए हैं और हम लोग को धमका करके और कब्जा करना चाहते हैं। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएंगी अगर ये लोग कब्जा करते हैं तो? पुलिस थाने को मैंने रिपोर्ट डाली है जी। थाना सिविल लाइन केडी महमूदाबाद जी। और अपने उच्च अधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि दी है और मैं स्वयं मौके पर उपस्थित हूँ। तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं और टीआई साहब भी आ रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं हो सके। अच्छा, इन महिलाओं को क्या कहना है? आपसे कोई चर्चा हुई होगी? उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। जो चर्चा की आपके सामने की है कि हम यहाँ कब्जा करके रहेंगे। पूर्व में नहर पर कब्जा करा हुआ है, तो क्या है वो कारण उनका? कहाँ पर? पुलिस लाइन से आगे जो नहर के विभाग की ज़मीन है उस पर पूरे पे कब्जा कर रखा है। पूरे पर नहीं, एक झोपड़ी बनी हुई है जिनको धारा 94 का नोटिस दिया जा चुका है, उस पर कार्रवाई जारी है। देखा जाए तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेके यहाँ तक का जो नहर का एरिया है उसे पूरे पे मकान बने हुए हैं, कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, सभी को नोटिस दिए जा चुके हैं और सभी को कानूनी कार्रवाई सभी के ऊपर तो चालू अभी है। आपके द्वारा बोला गया था कि एक को नोटिस दिया गया है, वो बाकी लोगों को नहीं, नहीं देखा। आपने अभी यहाँ का बोला, तो आपने पूरी बात अपनी रखी कि ये पॉलिटेक्निक के कॉलेज के पास से। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा और आगे आपकी बात में जोड़ते हुए कि नहर में कहीं भी जो कोई कब्जा जहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम हटाया जा रहा है हमारे द्वारा, और जिन्हें रात बिरात अंधेरे में मौके फ़ायदा उठा कब्जा करने की कोशिश की है उनको धारा 94 का नोटिस दिया जाकर और उसमें कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया चालू कर दी गई है और चालू जारी है। नहर विभाग की ज़मीन कितने फुट है नहर से छोड़ के? हर जगह नहर की लंबाई, चौड़ाई और दूरी और उसके क्षमता के हिसाब से अलग अलग है। क्या मापदंड है नहर का? कैसा मापदंड जानना चाहते हैं? कितनी चौड़ाई है फिलहाल में यहाँ पे कितनी चौड़ाई पे है नहर पे? यहाँ मौके पर, जी हाँ, जहाँ मौके पर आप खड़े हैं, यहाँ हमारी नहर के केंद्र से 70 फुट बाएं 70 फुट दाएं भूमि अर्जित है, जो कि जल संसाधन विभाग के अधिपत्य की भूमि है। तो क्या अभी फिलहाल में जो मौके मायने खड़े हैं आप, तो नहर से क्या 70 फुट ज़मीन है ये? जी, ये ज़मीन 70 फुट है और इसको नापी जा चुकी है। इसको राजस्व विभाग के पटवारी RI और कल सिंचाई विभाग के SDO साहब ने बताया था कि मेरी जो सिंचाई विभाग के नाम से ज़मीन है उस पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मौका देखने में आज आया हूँ, अभी अतिक्रमण नहीं है और इनको चर्चा के लिए अभी आधे घंटे बाद SDO मैडम ने बुलाया है। और कहीं उनको अगर आवासहीन है तो उचित कार्रवाई वो करें। तो सर ये जो लोग आए हुए हैं इनके पास आवास है या नहीं पहले से? अभी इन्होंने बताया इनके पास ऐसा पटवारी बता रहा आवास है। ये लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या सभी? अब ये जानकारी नहीं है इनसे, अभी तक पूछा नहीं किया है कहाँ के रहने वाले हैं। ये अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। इनको ये कब्जा बलपूर्वक हटाया जाएगा। इनको अवैध रूप से सिंचाई विभाग की ज़मीन है सर, ये विभाग कौन से विभाग की ज़मीन है ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, नहर की ज़मीन है। तो इससे पूर्व में कहीं कब्जा करा है इनके द्वारा? अभी इनसे भी चर्चा कर रहे हैं, इनके पास आवासहीन है क्या है पूरी स्थिति। तो उनको अगर आवासहीन हुए तो इनको योजना अनुसार कहीं बसाया जाएगा। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।